हाय डियर क्यूटीज, कैसे हो तुम लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे, प्रीवियस एपिसोड जिसमें आपने सुना था समारा की इतनी रूड बिहेव और इतना परेशान करने के बावजूद जो अदिति होती है उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया था। तो वो खड़ी हुई थी समारा के ऑफिस में कॉन्ट्रैक्ट पेपर पकड़े हुए। फिर समारा पेन बढ़ाते हुए कहती है, इन कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करो। जानती हो ना इसमें क्या लिखा है? फिर जो अदिति है वो समारा की आंखों में देखते हुए कहती है, हाँ मिस समाया सिंघानिया, मुझे पता है कि कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे क्या लिखा है। मुझे पता है कि इसमें लिखा है कि मैं चाहकर भी इस जॉब को नहीं छोड़ सकती 6 महीने तक। समाना कहती है, ये जानते हुए भी कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ फिर भी तुम इस ऑफिस में काम करना चाहती हो। फिर भी इधर अदिति कहती है, मिस समाया सिंघानिया, वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। मैंने अपने टैलेंट के बलबूते पे यहाँ पे जॉब पाई है और किसी के भरोसे नहीं। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे जॉब करने में। आपको प्रॉब्लम है मेरे यहाँ से काम करने में, तो वो आपकी प्रॉब्लम है। इतना कहकर जो अदिति होती है वो समारा के हाथ से पेन ले लेती है और उन कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन कर देती है। जो समारा थी वो सिर्फ अदिति को देख रही थी, उसकी आंखों को देख रही थी। इधर अदिति उसके हाथ में पेन और पेपर पकड़ाते हुए कहती है, मिस समारा सिंघानिया, क्या मैं अपने घर जा सकती हूँ क्योंकि टाइम हो गया है जाने का? समारा कहती है, नहीं, तुम यही काम करोगे और ये मेरा ऑर्डर है। इधर अदिति कहती है, बट ये ऑफिस बंद करने का टाइम है मिस समारा सिंघानिया और मैं जा रही हूँ। समारा कहती है, ओके तुम्हें जाना है ना? इतना कहकर वो हटती है वहाँ से और जाती है एक फाइल लेने के लिए। वो जाती है, वो फाइल को उठाती है और अदिति के सामने टेबल पे पटकते हुए कहती है, जैसे पहले तुमने इस फाइल की सारी रिपोर्ट का डाटा मुझे दिया, ये वाली फाइल का डाटा भी मुझे चाहिए, समझी? ये फाइल पकड़ो। अदिति कहती है, हमारा सिंघानिया, मैं सिर्फ एक इंटर्न हूँ। क्यों? इंटर्न को खाली बैठने की सैलरी मिलती है? ये पकड़ो और इसका सारा डाटा की रिपोर्ट मुझे कर देना आके। अदिति कहती है, आप ये जानबूझ के कर रही हैं मिस समायरा सिंघानिया? आप चाहती हैं कि मैं ये जॉब छोड़ दूँ? आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है मिस समायरा सिंघानिया? जो समायरा होती है अपनी चेयर पर बैठ जाती है और कहती है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये फाइल रख दो और ये दूसरा कॉन्ट्रैक्ट पेपर पकड़ो और कार्तिक को दे देना जाके, उससे साइन ले लेना और यहाँ से जाओ। तो जो अदिति होती है वो उस फाइल को रख देती है और जाने लगती है, तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। फिर वो अपने फ़ोन को उठाती है और कहती है, हाँ दीदी। इधर जो उसकी दीदी होती है बहुत खिलखिलाकर थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहती है, अदिति बेटा जल्दी आ जाओ घर। इधर वो इससे पहले कुछ कहती तभी उसके जीजा जी फ़ोन छीन लेते हैं उसकी दीदी से और कहते हैं, अदिति तुम कहाँ हो? वो इतनी रात हो गई है, तुम हो कहाँ? जल्दी घर आओ। फिर जैसे ही अदिति अपनी जीजा जी की आवाज़ सुनती है वो थोड़ा सा सहम सी जाती है। तो जो समायरा थी वो अदिति की फेस की तरफ ही देख रही थी। तो अदिति कहती है, हाँ जीजा जी मैं आती हूँ। इतना कर जो अदिति होती है वो फ़ोन कट कर देती है। इधर वो उसके कैबिन से निकल जाती है। इधर वो जाती है कार्तिक के पास और उसको कॉन्ट्रैक्ट पेपर देती है। इधर वो जल्दी से कार्तिक कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करता है और फिर अदिति के साथ घर की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ जो अनन्या थी वो डॉक्टर दिया के हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। उसके हाथों में समायरा की कुछ दवाइयाँ थी। इधर वो आती है हॉस्पिटल के अंदर तो देखती है कि डॉक्टर दिया किसी नर्स से बातें कर रही थी। तो जैसे ही वो डॉक्टर दिया को देखती है उसके चेहरे पे एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल आई थी, बहुत ही प्यारी सी। जो डॉक्टर दिया है जो उस नर्स से बातें कर रही थी, अचानक उनकी नज़र जाती है उसी रूम की लगी हुई विंडो पे। इधर उस विंडो के मिरर में अनन्या उन्हें दिखाई देती है। जैसे ही डॉक्टर दिया को अनन्या दिखाई दी थी वो देखती है तुरंत मुड़कर पीछे की तरफ, पर जो अनन्या थी वो छुप गई थी। इधर वो नर्स कहती है, डॉक्टर दिया क्या हुआ? कुछ नहीं, वो ऐसे ही। तुम क्या कह रही थी? वो कह रही थी मैं डॉक्टर दिया कि एक पेशेंट है, बट बाकी के डॉक्टर ने ऑपरेशन करने से मना कर दिया क्योंकि उन्होंने बिल नहीं पे किया है। डॉक्टर दिया कहती है, उनका ऑपरेशन करो, मैं सारा बिल पे कर दूंगी। इधर नर्स कहती है, बट डॉक्टर दिया बिल 3 लाख है, सारे चार्जेस को जोड़कर इतने दिन से वो एडमिट है, तो सारे चार्जेस को जोड़कर उनका बिल टोटल 3 लाख है। डॉक्टर दिया कहती होने दो, उनके पास एक छोटा सा बच्चा है ना, वो अकेली है इस दुनिया में, तो
उनका सारा बिल मैं पे कर दूँगी, तुम जाओ यहाँ से। इधर जो वो नर्स होती है वो चली जाती है। इधर जो अनन्या थी वो पीछे दीवार के चुप कर बड़ा मुस्कुरा कर देख रही थी डॉक्टर दिया को। इधर जो डॉक्टर दिया होती है वो अगेन पीछे मुड़कर देखती है, बट जो अनन्या थी वो फिर से दीवार के पीछे छुप जाती है। इधर डॉक्टर दिया कहती है, लगता है मेरा दिमाग खराब हो गया इस अनन्या के चक्कर में, हर कहीं दिखती है। इतना डर लग रहा है मुझे, बता नहीं सकती। इतना कहकर जो डॉक्टर दिया होती है वो वहाँ से चली जाती है। जो जो अनन्या है वो दीवार के पीछे से निकलती है बड़ी मुस्कुराते हुए और कहती है, लगता है मेरे बारे में ही सोच रही थी। इतना कहकर जो अनन्या होती है वो दूसरे डॉक्टर की कैबिन की तरफ चली जाती है और उसके दरवाजे पे नॉक करते हुए कहती है, डॉक्टर सिन्हा मैं अंदर आ जाऊँ। इधर जो डॉक्टर सिन्हा होती हैं वो देखती हैं अनन्या की तरफ और कहती हैं, आ जाओ। इधर जो अनन्या होती है वो डॉक्टर सिन्हा के सामने बैठते हुए कहती है, और डॉक्टर क्या हालचाल। इधर जो डॉक्टर सिन्हा होती है मुस्कुरा कर देखती है अनन्या की तरफ और कहती है, सब बढ़िया। अनन्या तुम अपना बताओ और आज यहाँ डॉक्टर दिया को छोड़कर मेरे पास। इधर अनन्या कहती है, वो मुझे इस समारोह के लिए आना पड़ा आपके पास, वो ये मेडिसिन देखिए ज़रा। इतना कहकर वो डॉक्टर सिन्हा को मेडिसिन दिखाती है। उधर डॉक्टर सिन्हा कहती है, ये तो डॉक्टर दिया ने बताई होंगी ना आपको। हाँ डॉक्टर दिया ने बताई थी, पर ये मेडिसिन चेंज है। इधर डॉक्टर सिन्हा कहती है, ये तो डॉक्टर दिया ही जान सकती हैं। अनन्या कहती है, बट कल एक सीरियस प्रॉब्लम हो गई। कैसी सीरियस प्रॉब्लम अनन्या। वो इतना कहकर जो अनन्या होती है वो सारा सीन बताती है कि कल फिर से समारोह को परी दिखी थी और कल तो हद हो गई कि वो बिल्डिंग से कूदने जा रही थी परी के भ्रम के कारण। इधर डॉक्टर सिन्हा कहती है, अनन्या ये तो बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम हो, एक मिनट मैं तुम्हें कुछ दवाइयाँ लिख कर देती हूँ, तुम वो समारोह को देना चालू करो और डॉक्टर दिया की दवाइयाँ बंद करो। इधर जो अनन्या होती है वो बड़ी सीरियस होकर डॉक्टर सिन्हा की बात सुन रही थी। इधर अनन्या कहती है, ठीक है डॉक्टर सिन्हा, मैं आज से आपकी दवाइयाँ देना चालू करूँगी। ठीक है अनन्या, मैं तुम्हें प्रिस्क्रिप्शन लिख देती हूँ। मैं जो डॉक्टर सिन्हा होती है प्रिस्क्रिप्शन लिखने लगती हैं सारी दवाइयों की। जितनी भी दवाइयाँ थी वो डॉक्टर सिन्हा लिख रही थी। इधर ये सारा नज़ारा एक डॉक्टर देख लेता है, वो सारी बातें इनकी सुन लेता है, तो वो वहाँ से तुरंत निकल जाता है और सीधे जाता है डॉक्टर दिया के पास और कहता है, डॉक्टर दिया। इधर जो डॉक्टर दिया होती है वो देखती है उस डॉक्टर की तरफ और कहती है, हाँ आशुतोष बोलो, और इतना घबराए हुए क्यों, क्या हुआ। वो डॉक्टर दिया। इधर डॉक्टर आशुतोष सारी चीज़ें बताते हैं डॉक्टर दिया को। जैसे ही डॉक्टर दिया सुनती है कि अनन्या समायरा की दवाइयाँ डॉक्टर सिन्हा से ले रही है और वो भी इतनी बड़ी सीरियस प्रॉब्लम हो गई कि समायरा बिल्डिंग से कूदने जा रही थी, परी के भ्रम में इतनी बड़ी बात डॉक्टर दिया से छुपाई गई। इसीलिए जो डॉक्टर दिया थी वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा। इधर आशुतोष कहते हैं, डॉक्टर दिया वो अभी डॉक्टर सिन्हा के कैबिन में ही, ये बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगी, आप ही ट्रीटमेंट करिए डॉक्टर दिया। अब समारा का ट्रीटमेंट डॉक्टर सिन्हा कैसे कर सकती हैं, और आप तो जानती है ना डॉक्टर सिन्हा आपसे कितना चिढ़ती है। इधर जो डॉक्टर दिया होती है वो बस देखती है आशुतोष की तरफ, फिर गुस्से में चली जाती है डॉक्टर सिन्हा के कैबिन की तरफ। इधर वो गुस्से में जाती है और डॉक्टर सिन्हा के कैबिन में घुस जाती है। इधर जो डॉक्टर सिन्हा अनन्या थे वो देख रहे थे डॉक्टर दिया को। इधर अनन्या कहती, डॉक्टर दिया आप यहाँ। उधर जो डॉक्टर दिया है वो ना सुनती है कुछ अनन्या की, वो सीधे अनन्या का हाथ गुस्से में पकड़ती हैं और उससे खींचते हुए ले जा रही थी। उधर जो डॉक्टर सिन्हा, डॉक्टर आशुतोष होते हैं और कुछ नर्सेस भी ये सब देख रही थी। अनन्या कहती, आप ऐसे कैसे ले जा रही हैं मुझसे, देखिए ना सब देख रहे हैं। डॉक्टर दिया हाथ छोड़ी मेरा, बट जो डॉक्टर दिया होती वो नहीं सुन रही थी। उधर अनन्या सुमायरा की दवाइयाँ पकड़ी हुई खींची चली जा रही थी डॉक्टर दिया के पीछे। तो डॉक्टर दिया उसे खींच कर लाती है अपने कैबिन में और गुस्से में अपने सामने खड़ा कर देती है और कहती है, अनन्या एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हें जितनी बदतमीजी मेरे साथ करनी हो तो उतना किया करो, पर मुझे चलाने के लिए या कुछ और भी करने के लिए प्लीज समारा की जान खतरे में मत डालो। मैं पिछले 8 मंथ से समारा का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। समारा कितनी प्रॉब्लम में है तुम जानती भी हो, और तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई कि कल वो बिल्डिंग से कूदने जा रही थी।
मैंने समारा को किस स्टेज से कितना ठीक किया है ये तुमसे और समारा के डैड से बेहतर कोई नहीं जानता है अनन्या। और तुम डॉक्टर सिन्हा के पास पहुंच गई जबकि जानती हो उन्हें कुछ नहीं आता, फेक डिग्री लेकर बैठी हुई है वो, और तुम उनके पास चली गई। देखो अनन्या, तुम्हें जो कुछ भी करना है तुम करो, पर समारा की जान खतरे में मत डालो। अगर अगली बार से कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे बताया करो। और ये मेडिसिन मुझे दो। क्या कह रही थी कि मेडिसिन चेंज है? लाओ दिखाओ ये मेडिसिन। इतना क्या करो, मेडिसिन की तरफ हाथ बढ़ाती है, बट जो अनन्या थी वो पीछे हट जाती है और कहती है मुझे नहीं देना, मुझे जाने दीजिए यहाँ से। इधर डॉक्टर दिया कहती तुम्हें जाना है तुम जाओ, ये मेडिसिन मुझे दो, देखो इस मेडिसिन में क्या चेंज है, लाओ अनन्या मेडिसिन लाओ। तो जो अनन्या होती है वो मेडिसिन नहीं देती है। अगर डॉक्टर दिया कहती है अनन्या देखो मुझे गुस्सा आ रहा है, मेडिसिन दो, मुझे चेक करना है और टाइम हो रहा है समारा की मेडिसिन खाने का। 1 बजे तरफ वो मेडिसिन खाएगी। अनन्या मेडिसिन दो। अनन्या थोड़ा सा गुस्से में आते हुए कहती है आपसे भी अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं डॉक्टर दिया, मैं उन्हें दिखा लूंगी, और आप मुझ पे इस तरह से नहीं चिल्ला सकती, समझिए आप। तो जो डॉक्टर दिया होती है वो बढ़ती है अनन्या के पास और उससे मेडिसिन छीनने की ट्राई करने लगती है और कहती है अनन्या मुझे मेडिसिन दो, समारे की दवाई का टाइम हो रहा है, 8 बजने जा रहा है, और तुम जानती हो अगर उसे मेडिसिन टाइम पे नहीं मिली तो वो क्या कर सकती, दो जल्दी से। तो जो अनन्या होती है वो देने को तैयार नहीं थी। तो जो डॉक्टर दिया होती है वो अब मेडिसिन को छीनना बंद करती है और देखती है अनन्या की तरफ। तो जो अनन्या थी वो डॉक्टर दिया की तरफ देख रही थी। इधर जो डॉक्टर दिया होती है वो खींच के थप्पड़, बहुत तेज खींच के थप्पड़ मारती हैं अनन्या के। इधर जो अनन्या होती है उसका एक गाल बिल्कुल झुक सा गया था। इधर जो डॉक्टर दिया होती है जल्दी से मेडिसिन ले लेती हैं अब और उसे मेज पे लाकर उसे चेक करती है। और जो अनन्या थी वो बस एक तरफ अपना गाल झुकाए हुए ही देख रही थी डॉक्टर दिया की तरफ। उधर डॉक्टर दिया देखती है उन मेडिसिन की तरफ और कहती है ये मेडिसिन तो मैंने दी नहीं थी, इसकी जगह पर तो मैंने दूसरी मेडिसिन दी थी, फिर ये मेडिसिन कहाँ से आई। इतना क्या करो, मेडिसिन की तरफ देखने लगती है। तभी वहाँ पे डॉक्टर आशुतोष आ जाता है। इधर डॉक्टर आशुतोष कहते हैं क्या हुआ डॉक्टर दिया। डॉक्टर दिया कहती देखिए ना आशुतोष, ये मैंने कल समारा को उस दिन दवाइयाँ दी ही नहीं थी, इसकी जगह पे मैंने वो दवाइयाँ दी थी जो वो पिछले 8 मंथ से खा रही है और उसकी तबीयत में काफ़ी ज़्यादा सुधार भी है, बट ये दवाइयाँ मैंने नहीं दी थी। इधर डॉक्टर आशुतोष कहते हैं हाँ ये तो वो मेडिसिन नहीं है जो आप हर बार देती है समारा को। डॉक्टर आशुतोष एक काम कीजिए, जो हर बार मैं मेडिसिन देती हूँ वो लाइए जाकर आप नीचे मेडिकल स्टोर से। तो जो डॉक्टर आशुतोष होता है वो चले जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि डॉक्टर दिया कौन सी मेडिसिन देती है सामान्य को। इधर जो डॉक्टर दिया होती है वो देखती है अनन्या की तरफ और उंगली दिखाते हुए कहती है तुम अपने साथ जो कुछ भी मजाक करना हो ना अनन्या वो किया करो, पर समारा के साथ बिल्कुल मजाक नहीं, समझी तुम जानती हो मेरी 8 मंथ की मेहनत है वो, किस हालत से मैंने किस हालत में उसे लाया है मैं जानती हूँ। ऐसी गलती जो उसने कभी की नहीं उसकी सजा भुगत रही है वो, जेल से पागल खाना से जेल, और अब वो 8 महीने बाद सही हुई है। तो कुछ भी प्रॉब्लम थी तो मेरे पास आ सकती थी, और ये दवाइयाँ मैंने नहीं दी उसे, ये दवाइयाँ चेंज की होगी किसी ने, मुझे नहीं पता, मैंने दवाइयाँ दूसरी दी थी। देखो अनन्या, मैं और सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, तुम्हारी हर बदतमीजी पर समारा के साथ कुछ किया ना तुमने, या उसको लेकर कोई लापरवाही हुई तुम्हारी तरफ से तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। अगर तुमसे नहीं होता है तो मुझे बताया करो, मैं खुद समारा को पर्सनली देख लूँगी, बट तुम आज से मत देखना, समझी तुम। जो अनन्या थी वो उस डॉक्टर दिया को गुस्से से देख रही थी, अपने गाल पे अभी भी उसने हाथ रखा हुआ था और कहती है डॉक्टर दिया आपने मुझे मारा, मारा आपने मुझे। हाँ मैंने मारा अनन्या, मैंने मारा, और मुझे कोई गिल्ट नहीं है मैंने कि तुम्हें मारा, ऊपर से मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें मारा, और नहीं करती मैं तुमसे कोई प्यार, अब तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं प्यार तुम्हें पता है किस लिए करती थी, आजकल जहाँ फैमिली काम नहीं आती वहाँ पे तुम हमारे के लिए काम आ रही थी, इसलिए तुम्हारा नेचर देख कर मुझे प्यार हुआ था, बट अब बिल्कुल भी नहीं। मैं पूरी लाइफ सिंगल रह लूँगी अनन्या, बट तुमसे प्यार अब बिल्कुल भी नहीं। मैं जानती हूँ तुम समारा को बुरा नहीं चाहती हो, पर तुम्हें डॉक्टर सिन्हा के पास नहीं जाना चाहिए था। अगर वो भी मेडिसिन दे देती और तुम समारा को खिला देती तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती। मुझे नहीं पता था कि तुम समारोह को लेकर भी इतना केयरलेस हो सकती हो।
अब तुम यहाँ से जाओ अनन्या, मैं खुद देख लूँगी कि समारा को मेडिसिन कैसे देनी है। आज से मैं खुद समारा का ध्यान रखूँगी। अब निकलो यहाँ से। इधर जो अनन्या होती है वो जाती नहीं, पास आती है बिल्कुल डॉक्टर दिया के, और आँखों में आँखें डालकर कहती है, मुझे तुमसे ज़्यादा फ़िक्र है समारा की, और तुमने ये डॉक्टर दिया थप्पड़ मारकर अच्छा नहीं किया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। डॉक्टर दिया कहती है, फ़िक्र होती ना तो तुम डॉक्टर सिन्हा के पास नहीं जाती, ये जानते हुए भी कि उनके पास फेक डिग्री है। हमारे बीच जितनी भी लड़ाई हो, पर मैं समारा को लेकर कभी भी कुछ नहीं कहती। तुम आती, मुझसे बात करती, वो प्रॉब्लम शेयर करती और बताती कि मेडिसिन चेंज है, मैं तुम्हें बताती। पर तुम्हारा पागलपन कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया अनन्या। अब तुम यहाँ से जाओ, इससे पहले मेरा दिमाग और ख़राब हो जाए। नाउ गेट लॉस्ट। जो अनन्या होती है बस डॉक्टर दिया की तरफ देखते ही वहाँ से चली जाती है। तो जो डॉक्टर आशुतोष है वो अनन्या को जाते हुए देखते हैं, और वो आते हैं डॉक्टर दिया के पास और मेडिसिन देते हुए कहते हैं, डॉक्टर दिया, आपने अनन्या को इतना क्यों सुना दिया? अगर डॉक्टर दिया कहती है, आशुतोष आप नहीं समझोगे, इसकी एक लापरवाही समारा की जान भी ले सकती। अगर डॉक्टर सिन्हा की दी हुई मेडिसिन ये दे देती ना समारा को, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। आप तो जानते हो ना समारा की हालत कैसी है, कैसी हालत में थी वो 8 महीने पिछले, बड़ी मुश्किल से वो इतनी सही हुई है। उसके पापा ने जिम्मेदारी मुझ पर और अनन्या पे छोड़ी है, तो उस जिम्मेदारी को मैं अच्छे से निभाऊंगी। डॉक्टर आशुतोष आप उस बच्चे और उसकी मम्मी का ऑपरेशन देख लीजिएगा और मेरे अकाउंट से रुपये दे दीजिएगा, मैं तब तक समारा को मेडिसिन देकर आती हूँ। इतना कि जो डॉक्टर दिया होती है वो वहाँ से चली जाती है। वो थप्पड़ नहीं मारना चाहती थी अनन्या को, बट उसकी लापरवाही और बदतमीजी की वजह से उन्हें थप्पड़ मारना पड़ा। इधर जो डॉक्टर दिया होती है अपने कार में बैठते हुए सीधे समारा को कॉल करती है, क्योंकि टाइम 7:30 तक हो चुका था। इधर जो समारा है वो ऑफिस से सीधे घर की तरफ जा रही थी। इधर वो देखती है कि उसका फ़ोन रिंग हो रहा है। इधर वो कार को साइड में लगाती है और फ़ोन उठाते हुए कहती है, हाँ डॉक्टर दिया। समारा तुम कहाँ हो इस टाइम? कुछ नहीं, वो डॉक्टर दिया घर जा रही थी। तुम्हारी मेडिसिन है तुम्हारे पास एक भी? एक मिनट में चेक करती हूँ। फिर वो अपनी कार का ड्रॉवर खोल दी और कहती है, हाँ डॉक्टर दिया है मेरे पास। वो मैं कुछ दवाइयाँ ऑफिस और कार में भी एक्स्ट्रा में रखती हूँ। अच्छा तो ठीक है, वैसे तुम्हारी दवाइयाँ अगर ख़त्म होने वाली हो तो मैं आज अभी दे रही हूँ आके। इधर समायरा कहती है, नहीं ज़रूरत नहीं है, मेरे पास थोड़ी, आप कर लीजिएगा। अच्छा ठीक है, वैसे कहाँ जा रही थी तुम? कुछ नहीं, डॉक्टर दिया घर जा रही थी। उसके बाद पब। इधर डॉक्टर दिया कहती है, तुम पब नहीं जाओगी, अभी मैं घर आ रही हूँ तुम्हारे। समायरा फ़ोन रखो, तुम घर पहुँचो, मैं अभी तुम्हारे घर आ रही हूँ। इधर इतना कहकर जो डॉक्टर दिया होती है वो फ़ोन कट कर देती है। जो समायरा होती है वो भी अपनी कार को स्टार्ट करती है और घर की तरफ चली जाती है। इधर जो डॉक्टर दिया होती है वो जैसे ही कार को स्टार्ट करती हैं तभी उनकी कार का दरवाज़ा खुलता है। इधर जो अनन्या होती है वो डॉक्टर दिया की कार में आकर बैठ जाती है। वो गई नहीं थी वहाँ से, वो अब डॉक्टर दिया की कार में आकर बैठ जाती है और देख रही थी डॉक्टर दिया को। इधर डॉक्टर दिया कहती है, अनन्या मेरी कार से उतरो, मैं समायरा के घर जा रही हूँ, कार से उतरो अनन्या। अनन्या कहती है, नहीं उतरना, नहीं उतरूंगी मैं, समझी आप, नहीं उतरूंगी। अनन्या मैंने कहा कार से उतरो। इधर तो अनन्या आती थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है, नहीं मैं भी समायरा के घर चली हूँ ना, तो मुझे भी वहीं छोड़ देना चलकर। इधर तो डॉक्टर दिया होती है बस देखती है अनन्या की तरफ, फिर वो कार को स्टार्ट करती है। वो बोलती नहीं है अब अनन्या से, वो जाने लगती है समायरा के घर की तरफ। वो जो अनन्या थी वो बस कार ड्राइव करते हुए देख रही थी डॉक्टर दिया की तरफ। इधर कुछ समय पहले जो अदिति थी वो घर पहुंच चुकी थी। उधर वो देखती है अपने जीजा जी की तरफ और देखती है अपनी दीदी की तरफ। इधर जो जीजा जी होते उसके उसकी तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं, इतनी देर ऑफिस से आने में लगती है, रोज इतनी लेट आया करोगी? इधर अदिति कहती है, नहीं जीजा जी, आप कहेंगे तो मैं कल अपने बॉस से बात करूंगी तो मुझे जल्दी छोड़ देंगी। सही है, कल से थोड़ा जल्दी आ जाना। इतना कहकर जो उसके जीजा जी होते हैं वो मुस्कुराते हैं। इधर जो अदिति होती है वो देखती है अपने जीजा की जी की तरफ, और इधर जो उसकी दीदी होती है वो भी मुस्कुराती है। इधर उसके जीजा जी उसके सिर पे हाथ रखते हुए कहते हैं, आज के बाद से कोई रोक टोक नहीं,
जितना घूमना है तो मैं घूमूँ, बट हाँ, फ़ोन करके बता दिया करो कि कहाँ हो। तो जो अदिति थी वो देखती है अपने जीजा जी की तरफ, और फिर वो देखती है अपनी दीदी की तरफ। इधर जो उसकी दीदी होती है वो आती है अदिति के पास, इधर उसके जीजा जी भी आते हैं उसके पास, उसे सोफे पर बिठाते हुए कहते हैं, अदिति बेटा सॉरी, और पायल तुमसे भी सॉरी। मैं इतना ज़्यादा टेंशन में आ गया था इन कुछ सालों में कि तुम लोगों पे बहुत चिल्लाया। बच्चा ना होने पाने की दिक्कत में तो पूरी ज़िंदगी ही बर्बाद कर दी। लोगों के ताने ने मुझे पागल कर दिया था। बेटा अदिति सॉरी, मैं तुम पे अक्सर चिल्लाया करता था। इधर अदिति कहती है, जीजा जी मतलब, इधर जो उसके जीजा जी होते हैं उसे गले लगाते हुए कहते हैं, बेटा मतलब कि तुम्हारी पायल दीदी प्रेग्नेंट है। पायल तुम बेटा मासी बनने वाली हो, तुम्हें कोई मासी कहने वाला घर में आने वाला। तो जो अदिति होती है बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो उसके जीजा जी कहते हैं, अब तुम खाना खाओ और आराम से सुन सो लो जाकर, और ये लो पैसे। इतना कहकर वो कम से कम 10,000 रुपये तक निकालते हैं, क्योंकि वो ऋषिकेश के जाने माने लॉयर थे, इसलिए वो 10,000 रुपये देते हुए कहते हैं अदिति से, अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करो जाकर, और पूरी ऑफिस में लड्डू बंटवा देना, और अगर कल देर भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, जाओ। इधर से अदिति होती है वो फाइनली इतना मुस्कुराकर चली जाती है सीधे भागते हुए अपने कमरे में। इधर जो अशोक होता है वो देखते हैं पायल की तरफ, इधर पायल देखती है अशोक की तरफ। दूसरी तरफ जो अनन्या थी वो बस डॉक्टर दिया की तरफ देखे जा रही थी। इधर वो धीरे से अपना हाथ बढ़ाती है डॉक्टर दिया की लैब की तरफ। जब वो धीरे से हाथ रखने वाली होती है तभी जो डॉक्टर दिया होती है वो अचानक से कार की ब्रेक मार देती है। तो जो अनन्या का सर होता है वो लड़ते लड़ते बचता है। इधर डॉक्टर दिया कहती है, सोचना भी मत अनन्या, वरना इस बार ना खींच के मुक्का तुम्हारे मुंह पे मार दूंगी, सोचना भी मत। अनन्या कहती है, डॉक्टर दिया आपको नहीं लगता कि आप मुझ पे ज़्यादा ही चढ़ रही हैं? डॉक्टर दिया कहती, अनन्या मेरी कार से उतरो, कार से उतरो मेरी अभी। अनन्या कहती है, नहीं उतरना, नहीं उतरूंगी। डॉक्टर दिया कहती, उतरो अनन्या, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती समायरा के घर, पर मैं तो आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ ना, और जो आपने मुझे थप्पड़ मारा है ना उसका तो मैं आपको सूद समेत वापस करूँगी। डॉक्टर दिया, बट प्यार से। इतना कहकर जो उसने हाथ बढ़ाया हुआ था वो अपना फोल्ड करके बैठ जाती है और देखने लगती है दूसरी तरफ। जो डॉक्टर दिया होती है वो कुछ देर तक देखती है गुस्से में अनन्या की तरफ, फिर वो अपनी कार स्टार्ट करके बस समारा के घर की तरफ चली जाती है। सो आज की स्टोरी बस यहीं तक, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट।